नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? जी, बस ठीक है। आप कैसे हैं? एकदम अच्छे हैं। सो ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए और शायद सभी के लिए जो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि हम आपसे रूबरू हो पाए और आपके साथ बात करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। तो जिस तरह से अभी जो माहौल चल रहा है, कोरोना की महामारी चल रही है, उस बीच में एक आध्यात्मिक सोच का, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का होना मेरे ख्याल से और मुझे लगता है सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम उन चीज़ों से जुड़ पाएँ जिससे हमें एक पॉजिटिविटी का फ़ायदा हो और हम उनसे हमारे जीवन को ज़्यादा बेहतर कर पाएँ। तो उसी कड़ी को लेकर हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ और हमें बहुत ही सुअवसर प्राप्त हुआ कि हम आपके साथ जुड़ पाएँ। तो जैसा कि अभी नवरात्रि चल रही है और मैं सभी दर्शकों की ओर से आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। तो आपको भी और जो भी देख रहे हैं उन सभी को नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जी, सो इस नवरात्रि के इस आखिरी दिन, जब माँ देवी दुर्गा का, अंबिका का एक यह अंतिम दिन है, आज के बाद उनकी विदाई है। तो इस आखिरी उपलक्ष्य में हमारा आपके साथ जुड़ना और आपके मुख से उन भावों को, उन विचारों को सुनना काफी ऊर्जावान रहेगा। तो इसी कड़ी को आगे लेते हुए हम हमारी जो चर्चा है उसे जारी करते हैं। तो ज़रूर। सर्वप्रथम मुझे लगता है कि इनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके आपका परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं ही इतने प्रतिभावान हैं जो कि भारतवर्ष में एक अपनी ही अलग छवि के अनुसार जाने जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपका एक परिचय देना मैं वो कर सकूंगा। फिर भी आपके द्वारा आपका एक बचपन की एक झलक, जहाँ से आपने शुरू किया है, किस तरह से आपने आगे बढ़े, किस तरह से, तो उसका एक हमें एक झलक मिल पाए तो मेरे ख्याल से सभी के लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। अम, झलक तो देखिए, ये प्रश्न ऐसा है जो हर वक्त ही पूछा जाता है और शायद जी। सबको ही पता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी प्लान्ड नहीं था, अभी भी नहीं है। सब कुछ एक रास्ता दिख गया शुरुआत में, बिकॉज आई वाज 6 जब मैंने 6 साल की थी मैंने शुरुआत किया। 6 साल में आप नहीं जानते हैं कि आपको, बचपने में हम जरूर बोल सकते हैं कि हमें ये बनना है या वो बनना है, लेकिन असल में हमें नहीं पता होता है कि हमें क्या बनना है। तो मैं 6 साल की थी, मैंने शुरुआत कर दिया था और अब उसी रास्ते पे मैं चल रही हूँ। तो आई डोंट थिंक कि कुछ भी प्लान्ड था, ये सब डेस्टिन था, भगवान ने रास्ता बना दिया था और अब मैं उसी पे चलती जा रही हूँ। तो 6 साल की थी तब मैंने भजन इत्यादि से शुरुआत की थी। कुछ साल बाद मैंने अपनी पहली कथा करी और कथा के बाद पहली कथा, फिर श्रीमद् भागवत की तैयारियां हुई। श्रीमद् भागवत के बाद अब मोटिवेशनल स्पीकिंग की ओर जा रहे हैं, काउंसलिंग की ओर जा रहे हैं। सो लेट्स सी, यही अभी यही रास्ता है, जो रास्ता एक्चुअली सिर्फ यही है कि जितना हो सके अपनी बातों से लोगों की हम मदद कर सके। क्योंकि आज हर चीज के लिए लोगों के पास समय है, लेकिन बैठकर किसी की बात सुनने का समय नहीं है, किसी को कुछ जी। बोलने का समय नहीं है, चीजें समझने का समय नहीं है। तो अगर मेरे थ्रू ऐसा कुछ हो सकता है और लोग सुन रहे हैं, आ रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है मेरे लिए। तो शायद यही है मेरा रास्ता और इसके आगे भी देखो क्या होता है। सो नथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड मेरे हिसाब से, और वो ही चल रहा है। जी, तो आपकी इस प्रतिभा को संवारने के लिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक, हम उदाहरण ले मानो या फिर किसी भी तरह से, कि जिसमें जो एक कला या फिर उस प्रतिभा छुपी रहती है, उसे निखारने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। जी। तो आप आपके गुरु के बारे में वो चीज़ बताना चाहेंगे, क्योंकि हम हमेशा उस एक व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं जो हमें हमें अपने आप से मिला दे। हमने आपके देखिए मेरे इंटरव्यूज में भी लिए सुना है। शुरुआत से अगर मैं कहूँ कि एक गुरु जो
ऐसे देखिए अलग अलग गुरु है। श्रीमद् भागवत के लिए मैंने अलग शिक्षा ली है, और मायरा मैंने घर से तैयारी की थी। तो लेकिन एक गुरु जो हमेशा मेरी जिंदगी में कांस्टेंट रहे हैं, और भगवान करे हमेशा रहे, वो मेरे पिता हैं। जी। उन्होंने मुझे हमेशा, मैं जो भी बातें करती हूँ वो उन्हीं से आती है। अब जाके फिर भी मैंने हुआ है कि अब अपनी तरफ से अलग चीजें स्टार्ट होने लगी है, पर पहले शुरुआती दौर में एक कांस्टेंट आपको डायरेक्शन देने वाले जो रहते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, तो वो जी। मेरे जीवन में मेरे पिता रहे हैं, और अभी भी जारी है, और मैं चाहूंगी हमेशा रहे। क्योंकि जैसा आपने कहा, एक ट्रेनिंग या एक डायरेक्शन हमेशा जरूरी होता है सबके लिए। आप एज मैटर नहीं करता, तो आप सभी के लिए एक डायरेक्शन जरूरी होता है। और जरूरी नहीं है कि आप एक जीवित व्यक्ति को ही अपना गुरु माने, या जरूरी है कि जो संसार में हमारे आसपास है। क्योंकि हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, क्योंकि मैं किसी की गुरु नहीं बनती, क्योंकि मैं जिस जी। लाइन पर भरोसा करती हूँ, वही कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण से बड़ा कोई गुरु नहीं है, और उन्होंने जो गीता जी में सीख दी है, उस सीख से बड़ी कोई सीख नहीं है। जी। तो आप अगर आसपास भी किसी को नहीं बनाना चाहते, तो आप कृष्ण को गुरु बनाइए, और जी। उनकी लिखी बातें, उनकी कही बातें अपने जीवन में उतारिए, और आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। जी। मगर आज के समय में बहुत सारे गुरु के ऊपर बहुत सारा संकोच सा होता है, क्योंकि हालिया जो कि अभी माहौल है, या फिर हम जिस तरह से देखते हैं चीज़ों को, उसमें गुरु की छवि और एक शिष्य की छवि, क्योंकि एक जो विश्वास की जो डोर होती है बहुत ही नाजुक सी होती है कहीं ना कहीं। तो क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं, हमें किस तरह से इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि। देखिए, पहली बात तो हमारी एक आदत है, और हम्म। खास करके शायद गुरुओं के लिए ये मैंने नोटिस किया है, ये हर जगह नहीं है, पर अगर आप गुरुओं की बात करें, तो अगर कुछ गलती करते हैं तो हम जी। सबको उसी पेडेस्टल पे खड़ा कर देते हैं कि अगर एक खराब निकला तो सारे ही खराब है, जी। सभी खराब है, अब बनाना ही नहीं है गुरु, सब ऐसे हैं। तो ये गलत थिंकिंग है, क्योंकि ऐसे कई गुरु हैं जो बहुत अच्छे हैं, और कितने लोग हैं जो गुरु बनाए हैं, उन्होंने उनको उनसे दीक्षा ली है, और अभी तक उनसे वो सीख लेते जा रहे हैं, और उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। तो यस, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, क्योंकि आप गुरु का काम होता है इंसान को भगवान से मिलाना, ना कि खुद से मिलाना। जी। जो आपको खुद से मिला दे, अगर आप भगवान की जगह अब उनकी पूजा शुरू कर रहे हैं, भगवान के मंदिरों में उनकी तस्वीरें लग रही है, आपके जी। कमरों में भगवान से ज्यादा उनकी तस्वीरें लग रही है, तो मतलब आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। जी। और जो गुरु आपको भगवान से और प्रेम करवा दे, और ज्यादा आपको भगवान के करीब ले आए, वो सबसे अच्छे गुरु हैं। तो आपको परखने की जरूरत है। और गुरु का स्थान हम सभी जानते हैं, भगवान ने बहुत ऊंचा स्थान दिया है, लेकिन फिर भी समय को देखते हुए हम एक बात हमेशा कहते हैं कि इंसान को इंसान रहने दीजिए, भगवान को भगवान रहने दीजिए। क्योंकि जब जब इंसान को भगवान बनाया है, तब तब गलत ही हुआ है। तो भगवान जी। भगवान है, उनको इंसान का रूप मत दीजिए आप। और जब तक आप इंसान को इंसान मानेंगे, इज्जत करेंगे, उन पूजा भी कर सकते हैं, वो एक अलग, एक गुरु के रूप में हम जो पूजा करते हैं, गुरु के चरण छूते हैं, वो अलग पूजा हो गई। लेकिन भगवान का दर्जा देकर अगर आप पूजा कर रहे हैं उनकी, और भगवान को भूल गए आप, तो फिर वो गलत जी। है, फिर गलत होना ही है आगे, क्योंकि हम इंसान हैं। जी। एक जगह कहीं ना कहीं ऐसा समय आएगा जब आप उनको इतना भगवान का दर्जा दे देंगे कि वो खुद को भगवान समझने लग जाएंगे। जी। तो ये गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है, सिर्फ उनकी नहीं है। जी। जी। सो बहुत से इन्हीं उन कुछ प्रश्नों के साथ में हम चलेंगे आगे, जो कि समझने का प्रयास करेंगे आपके माध्यम से कि विश्वास और अंधविश्वास बहुत मामूली सा अंतर होता है एक भक्त के जीवन में। जब वो भक्ति के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, चलना तो बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है कि वो चल पाए, मगर वो कुछ कोशिश करता है कि वो उस मार्ग पर चल पाए, चीज़ों से जुड़ पाए, तो उसे बहुत सारे अवरोधों का सामना करना पड़ता है, समाज से भी, परिवार से भी,
और हमारे दोस्तों मित्रों बहुत सारे परिजनों से भी। तो इन चीजों में वो कैसे कैसे अपने आप को स्थायी रख पाए, उस जगह पर सुदृढ़ रख पाए कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी निष्ठा से हो रहा है, मेरे आत्मविश्वास से हो रहा है और वो विश्वास सही है। जैसा आपने कहा, विश्वास और अंधविश्वास, फेथ या सुपरस्टिशन, बड़ी ही जी पतली सी लाइन होती है इनके बीच, तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। पर एक बात मैं कहूंगी, अगर बहुत एक सिंपलर वे में आपको समझना हो कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है, जब तक आपको खुद पे भरोसा है और आप भरोसा खुद पे ही कर रहे हैं, भले ही अब आपको कोई चीज आप भगवान से मांग रहे हैं, मांगने में भी आपका भरोसा सिर्फ खुद पर है, खुद पर यानी कि मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप मुझे मेरी सहायता करिए, जी ये विश्वास है। अंधविश्वास जब आता है तब आप किसी और पे भी डिपेंडेंट होते हैं। जी आप समझ रहे होंगे, हम जब भी किसी के पास जाते हैं कि ऐसा करना है तो वो कहेंगे ये करो वो करो, ऐसे से मिलो वैसे से मिलो, ये करवाओ वो करवाओ। तो उस चीज में विश्वास से ज्यादा हमारे अंदर डर पैदा होता है। जी एक डर की फीलिंग के साथ भी हम करते हैं, या एक हेट्रेड की फीलिंग के साथ किसी और के प्रति हमें गलत फीलिंग्स आने लगे। तो अंधविश्वास इन चीजों से शुरू होता है। जब भी आप किसी और को, अपने और भगवान के बीच किसी तीसरे को घुसा रहे हैं, वो अंधविश्वास क्रिएट कर सकता है आपके लिए। और जब बात जी सिर्फ आपके और भगवान के बीच हो रही है, तो वो विश्वास है, वो एक होप है, फेथ है कि आप काम कर रहे हो और आपको फेथ है कि वो आपको फल देगा। जी लेकिन जब अंधविश्वास आता है, आप काम नहीं कर रहे हैं और आप किसी और के पास सोच रहे हैं कि हमें कोई ऐसे नुस्खे बताओ कि हमारा काम हो जाए, क्योंकि मेहनत हमसे होगी नहीं, जी आप हमें नुस्खे बताइए। तो आपने अपने और भगवान के बीच एक तीसरे को ला लिया, तो वो अंधविश्वास क्रिएट करता है। जी और जब विश्वास सिर्फ आपके और भगवान के बीच है, क्योंकि जैसा गुरु के लिए भी, एक गुरु क्या है, जैसा मैंने कहा, आपको भगवान से जोड़ रहा है, वो आपको यही जी कहेगा कि आप खुद मेहनत करिए, आप पूजा करिए, ये आपसे रिलेटेड काम है, बीच में कोई और नहीं जी आ रहा कि नहीं ऐसा करोगे या इसके साथ वैसा करोगे या वैसा होगा। वो अंधविश्वास क्रिएट करता है। और सबसे जी बड़ी बात, जो डर ले आए आपके मन में, कोई भी काम करने में आपको डर भी लग रहा है लेकिन आप कर रहे हैं, तो मेरी नजर में वो विश्वास नहीं है। क्योंकि विश्वास में डर नहीं होता, उसमें भरोसा जी होता है, सच्चाई होती है, प्योरिटी होती है, ऑनेस्टी होती है, क्योंकि आपको भरोसा है भगवान पर कि वो गलत कुछ नहीं करेंगे। और जब अंधविश्वास आता है, आपको कहीं ना कहीं डर है क्योंकि आप खुद ही गलत कर रहे हैं, एक ऐसी जी चीज कर रहे हैं जो सही नहीं है। तो ये एक फीलिंग जो खुद के अंदर ही है, आपको बता सकती है कि आप विश्वास के रास्ते पे चल रहे हैं कि अंधविश्वास के। जी। तो हम कह सकते हैं कि एक जो अंदर से आत्मीयता की आवाज आए, जी। जो हम अंदर से कह सकें कि हाँ, ये जो चीजें मैं कर रहा हूँ वो परमार्थ के लिए है, समाज के लिए है, जिससे लोगों को भला हुआ, वह सही रास्ता है। खुद के लिए भी हो सकता है, जिसे आप अपने करियर के लिए भगवान से हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन एक कहीं ना कहीं विश्वास के, भगवान प्लीज हम पास हो जाए, ये विश्वास। जी जैसे एकदम बहुत सिंपलर वे में एक फनी नोट लेकर भी अगर कहे कि आप पढ़ रहे हैं और फिर भी आप भगवान जी से कह रहे हैं भगवान मैं पास हो जाऊं, हो गया विश्वास। बिल्कुल। आप ठीक से पढ़ नहीं रहे, आप भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हो और आप अपने चिट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तैयारियां जुगाड़ है कि तू चिट ले आना भाई, ये कर देना ऐसे, ये हो गया अंधविश्वास। जी यानी आपको अपनी मेहनत पर और भगवान की कृपा पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप जी इस जुगाड़ में लगे हैं। और जिसको भरोसा है वो सिर्फ खुद की पढ़ाई और भगवान की कृपा पर भरोसा रखेगा। ये हो गया प्लेन विश्वास, एकदम सीधा काम। विश्वास सीधा है, अंधविश्वास टेढ़ा है, घूम के इधर उधर हो के शॉर्टकट लेके आप निकलिए। विश्वास सीधा है, एकदम साफ रास्ता। तो ये आई जी थिंक सबसे सिंपल वे है, अगर मैं समझा सकती हूँ तो। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी पे आगे हम चलते हैं तो धर्म भी आता है। धर्म के ऊपर काफी असमंजस होता है जी। कि हम सुनते आते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं या फिर कुछ चीजों के लिए कि हाँ, हमारे लिए तो ये धर्म संकट हो गया, हम ये ना करें तो क्या करें। तो धर्म के ऊपर आप क्या समझाना चाहेंगे, धर्म की परिभाषा क्या देना चाहेंगे आप?
देखिए, सबसे आसान परिभाषाएं बहुत होती है, लेकिन फिर भी एक शाब्दिक अर्थ अगर आप धर्म का मानते हैं तो कहते हैं जो धारण करने योग्य हो, बिल्कुल। जिसको सबको धारण करना चाहिए। ये एक जी। शाब्दिक अर्थ हो जाता है आपके लिए। दूसरे रूप में कहे तो हम सबसे बड़े धर्म कहते हैं सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जी। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, जिसमें आपको दूसरों की सहायता करनी है, काइंडनेस होनी चाहिए, आप लविंग होने चाहिए, आप डाउन टू अर्थ होने चाहिए, आप हम्बल होने चाहिए। मतलब यानी उदारता, प्रेम, वात्सल्य, ये सब धर्म है। लेकिन फिर भी हर किसी का अपना एक धर्म होता है। एक तरीके से कहा जाए, धर्म आपको जिम्मेदार बनाने का काम करते हैं। जी। सनातन धर्म की अगर बात करें, हमारे वेदों की बात करें, अगर आप पढ़ते हैं तो उनमें अधिकतर के मॉरल्स यही हैं कि आपको सही के लिए खड़ा होना है, सही के लिए जी। लड़ना है। और मुझे लगता है कि कई लोग कहते हैं कि मेरा आपका सही अलग होता है। सही किसी का अलग नहीं होता। अब सच मेरे लिए सच है, आपके लिए भी सच ही है, ये आपको भी पता है। ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोलेंगे और कहेंगे मेरा सच यही है। नहीं, सच सच होता है, हम सबको पता है। सही गलत, सच झूठ, ये चीजें एकदम ऐसी है जो साफ साफ दिखती है। तो धर्म आपको यही करना सिखाता है। जैसे जी। आप अगर धर्म की बात करते हैं तो हर चीज में हमें सिखाया जाता है कि बच्चों का माँ बाप के प्रति क्या धर्म है, माँ बाप का बच्चों के प्रति क्या धर्म है, पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है, पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है, हमारा समाज की ओर क्या धर्म है, समाज का हमारी ओर क्या धर्म है। पेड़ का धर्म है कि वो छाया देगा, जी। नदी का धर्म है बहते रहना, नहीं बहेगा तो गंदा हो जाएगा, बिल्कुल। पानी जब रुक जाए तो गंदा हो जाता है, चलता रहता है तो साफ होता है। तो क्योंकि वो उसका बिल्कुल। धर्म है, वो अगर धर्म के विपरीत काम करेगा तो जो चीज होनी चाहिए वो नहीं होगी। जो सफाई, नदी पवित्र होती है, लहर की तरह बहती है, अगर वो नहीं बहेगी तो जो धर्म का रास्ता है वो उस पर नहीं चली। तो हम और जी। आप भी यही है कि हमें सिखाया गया, एक डॉक्टर है उसका काम है कि वो पेशेंट्स की सहायता करे, सच्चे मन से ईमानदारी के साथ उनकी सेवा करे, क्योंकि आपने वो काम चुना है। अब अगर आपको उस काम को धर्म के साथ नहीं करना तो फिर तो आप अधर्म के रास्ते पर हैं। तो ये जी। बहुत सिंपल है, बस आई थिंक वर्ड्स इतने बड़े बड़े हैं कि आज की जनरेशन को ऐसा लगता है कि ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं और वेदों शास्त्रों की बातें हैं। पर धर्म एक्चुअली मीन्स आपकी करेक्ट ड्यूटी क्या है। वो जी। ड्यूटी हर वे में है, रिलेशनशिप्स में हो, करियर में हो, प्रोफेशन में हो, सोसाइटी में हो, हर चीज में कि आपकी ड्यूटी क्या है। आप अगर उसको ऑनेस्टी के साथ निभा रहे हैं, आप धर्म का पालन कर रहे हैं। आप थोड़े भी इधर उधर होते हैं तो अधर्म करते हैं। तो यही चीज, और उसका फल भी मिलना है। हम और आप कौन होते हैं जज करने वाले, पर वो बैठा है जज करने के लिए, और वो फल जी। अपने आप दे देगा। तो जी। यही तो धर्म है। बाकी, हाँ, तो मतलब जो भी सारी चीजें जो समाज में बनाई गई हैं वो अपने अपने सहूलियत या सहायता के अनुसार बनाई ट्रू। गई हैं। जी। जिसे जो लगे कि हाँ ये चीजें मेरे अकॉर्डिंग और ये बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचा सकती है, सेवा कर सकती है किसी का, हाँ, उस चीजों को हम कह सकते हैं कि ये धर्म है। जी। जिसमें आज का जो, अच्छा काम हो रहा है वो धर्म है। देखिए, और सच के साथ हो रहा है। झूठ बोल के भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं हो जाता। ठीक है, जी। आपने किसी का भला किया, उसका 1% है कि आपको अच्छाई आपकी दिखेगी, लेकिन फिर भी वो गलत है। कहीं ना कहीं झूठ सामने आएगा। जब झूठ सामने आएगा तो आपने जिसके लिए अच्छा किया उसको मे भी अच्छा ना लगे। बिल्कुल। तो वही चीज है, जो करेक्ट है वो हमें करना है, जो करेक्ट नहीं है वो अगर समाज नहीं भी माने, मायने नहीं रखता। जैसा अब हम गीता जी पढ़ते हैं, तो आज की नजर बिल्कुल। में देखा जाए तो आप अपने परिवार के अगेंस्ट जाना बहुत बड़ी बात होती है, गलत है। बिल्कुल। लेकिन वहां तो उन्होंने अर्जुन को परिवार के ही अगेंस्ट जाने बोला था, क्योंकि जी। वो बिल्कुल सही सही। था। सही जो है आप वो करिए, उसमें आपको शायद कुछ भी, आप आज के बनाए हुए रूल्स है। दो, हम अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, आपको लॉ के हिसाब से चलना पड़ता है। तो उसको भी नियमों का ध्यान पालन में करना। रखते, नियमों का पालन करते हुए उसको भी ध्यान में रख के जो लॉ बोलता है वो भी करना है। लेकिन एक जो ड्यूटी है आपकी, जैसे सच बोलना, काम करना, ऑनेस्ट रहना, ये धर्म है आपके लिए। आप इन चीजों को करिए, आप धर्म का ही पालन कर रहे हैं। जी। भारतवर्ष एक युवाओं का वर्ष, देश माना जाता है।
जहाँ पर युवाओं की संख्या, युवाओं का की ऊर्जा, उनका शौर्य हमें देखने को मिलता है। मगर हमारे देश के युवाओं को यदि आप कुछ संदेश देना चाहेंगे तो क्या देंगे आप? धर्म के रास्ते पर चलिए। जी। नहीं, मैं यही कहूंगी। ये दूसरी बात आती है कि धर्म के रास्ते पर चलिए, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि धर्म का जी। मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ ही हो जाता है कि आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, आप काइंड है, दयालु है, आप एक्सेप्टिंग है, आप सेल्फिश जी। नहीं है, आप सेल्फलेस है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका जो भी करियर है, जो भी है, क्योंकि अपने बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने बारे में जी। सोचना गलत है। स्वार्थी होना गलत हाँ, है। स्वार्थी होना गलत है। अपने बारे में सोचना इज वेरी गुड। अपने आप से प्यार, आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आप दुनिया से कैसे करेंगे? जो व्यक्ति खुद से बिल्कुल। नफरत करता है वो हर किसी से नफरत करेगा, और जो खुद से जी। बहुत प्यार करता है वो हर किसी से प्यार करेगा। तो यही बात है कि जैसे मैं अच्छा हूँ, सही है, सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ, गलत है। जी। तो ये सोच में रख के आप जो भी काम करिए, आप अपना घर अच्छे से चलाइए, आप बहुत अर्न करिए, आप जितने पैसे चाहते हैं उतने पैसे कमाइए, लेकिन सही रास्ते पर, अपनी मेहनत से, किसी और का हक मारकर, किसी और का काम लेकर, किसी और को नीचा दिखाकर अगर आप बहुत धनवान भी बन जाते हैं तो मेरी नजर में वो पैसा कोई काम का नहीं होता, और एक ना एक दिन वो आपको दिखाएगा कि मैं काम का नहीं हूँ। जी। जब आपको सबसे ज्यादा, वो कहते हैं ना कि हम जिस चीज पे बहुत भरोसा करते हैं और अगर वो सही नहीं है तो एक ना एक दिन वो आपको धोखा देती है, क्योंकि जी। आपने खुद ने गलत किया है। तो वही चीज है कि आप कुछ भी करिए, जो काम आप करना चाहते हैं, जो करियर आप चूज करना चाहते हैं, लेकिन हर चीज में धर्म का हाथ पकड़िए, और धर्म इज सच्चाई, एक्सेप्टेंस, लव, काइंडनेस, हम्बलनेस, ये सारी चीजें धर्म है। जी। हम समाज की बात करते हैं क्योंकि समाज एक अभिन्न अंग है हमारा, जिसे हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, किस तरह से उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि नहीं, समाज की हम परवाह नहीं करते। तो आए दिन समाज में हो रहे बदलाव कुछ अनुकूल है, कुछ प्रतिकूल है। आपको इस समाज का सबसे बड़ी विडंबना क्या लगती है कि अभी जो हालिया स्थिति है उसके अनुसार समाज में क्या परिवर्तन की बहुत ज्यादा जरूरत है? जैसा मैंने कहा, हम बहुत सेल्फिश हो गए हैं। हम्म। शायद अब सेल्फलेस होने की जरूरत है, क्योंकि अब मेरी जी। नजर में अगर सबने समाज के प्रति अपना एक ड्यूटी माना होता तो ये कोविड होता ही नहीं कभी। पर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते। अब शायद वो नेचर को लेकर हो, जानवरों को लेकर हो, लोगों को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो, सिर्फ हम अपना अच्छा सोच रहे हैं। उसके लिए नेचर खराब हो, लोगों की जान जाए, कुछ भी हो, हमें मायने नहीं रखता। लेकिन दुनिया का भी अपना एक लॉ है, नेचर का भी जी। अपना एक लॉ है, जो आपको बता देगा कि तुम कुछ नहीं हो। जी। आज सब घर बैठे हैं, अब धीरे धीरे लोग काम करना शुरू कर रहे हैं, उसमें भी एक अंदर ही अंदर हमेशा आपको डर लगा रहता है। और बिल्कुल। घटनाएं घटित हो ही रही है, कई लोग हैं जो अपने परिवारों में लोगों को खो रहे हैं। पर एक तरीके से ये नेचर आपको सिखा रहा है कि तुम नेचर के साथ खेलोगे तो नेचर भी वापसी देगा। बिल्कुल। हमने नेचर के साथ गलत किया तो वो हमारे साथ अब गलत हो रहा है। जो हमने, अरे ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया, सबने कुछ ना कुछ किया है। दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति नहीं होगा जिसने जीवन में एक दो बार ऐसा कुछ ना किया हो जो नेचर को हानि पहुंचाता है। हम सभी करते हैं, आज भी कर रहे हैं। अब देखा जाए तो हम जिस फोन से बातें कर रहे हैं वो भी नेचर को एक तरीके से गलत वाइब्रेशन देता जी। है। जी। पहले ये सब नहीं होता था, हम सभी जानते हैं। लेकिन धीरे जी। धीरे हम सब एक इस ऐसी राह पर चल रहे हैं जहां हमें किसी और से लेना देना है ही नहीं। हमारा जी। काम होना चाहिए, बाकी सब भाड़ में जाए। किसी को तकलीफ जी। हो रही है, हो जाए। हमें नेचर खराब करना पड़ रहा है, हो जाए। पेड़ काटने पड़ जी। रहे हैं, कट जाए। जानवरों के साथ गलत कार्य हो रहा है, होने दो। हमें सिर्फ अपना काम करना है।
जी। तो आई थिंक ये थॉट खत्म होना चाहिए, और एक हमेशा सबके अंदर एक थॉट होना चाहिए कि मेरे कोई काम करने से किसी और को तकलीफ ना हो, बिल्कुल। डायरेक्ट रूप में। इनडायरेक्टली होती है तो वो आप उसमें गलत नहीं है। जैसे अब हम कई बार कहते हैं ना कि जब आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं तो कई आपके आसपास लोगों को तकलीफ ही हो रही है तो वो तकलीफ अलग है। पर एक डायरेक्ट वे हम्म। में आपकी वजह से अगर नेचर को, एनिमल्स को, किसी को भी तकलीफ हो रही है तो आप गलत कर रहे हैं, और आपको शायद उस काम पे रोक लगा देना चाहिए। तो ये थॉट कि अब सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोचना, मुझे थोड़ा अपने आसपास, अपने सोसाइटी के बारे में भी सोचना इन अ गुड वे, क्योंकि हम सब यहीं के हैं। आज परिवार समाज का छोटा रूप है। कई परिवार जी। मिलके समाज बन जाते हैं। जी। समाज कोई दूसरा एंटिटी नहीं है कि हम उसको इतने अलग वे में सोचते हैं। समाज 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 कौन है? हम और आप तो हैं। बिल्कुल। और कौन है? समाज कोई अलग दूसरे प्लैनेट से बनकर थोड़ी आया है। हम 20-25 जन, 50 जन बन जाएंगे, हम एक तरीके से समाज ही बन गए हैं। जी। तो समाज यानी हम है, तो हमें सोचना है कि हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सोसाइटी की ओर, सोसाइटी की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी ओर। दोनों को ये सोचकर एक बैलेंस बनाकर अगर हम चलते हैं तो शायद हम ऐसी चीजों से बच सकते हैं फ्यूचर में। जी। तो एक तरह से एक सामंजस्य होना चाहिए समाज के प्रति और एक बिल्कुल। संवेदनाएं होनी चाहिए। आपके में मैंने और शायद सभी लोगों ने बहुत सारे प्रवचन सुने हैं, बहुत सारे आपकी बातें सुनी हैं जिसमें आप नारियों के उत्थान की बातें करती हैं। जी। तो आप उसके बारे में क्या सोच रखती हैं? मतलब किस तरह से समाज और हम सभी एक वर्ड आता है सुनने में, पितृसत्ता या पेट्रियार्की, पेट्रियार्की, हाँ। जो हाँ, वो बहुत ज्यादा ही रोल प्ले करता है इन चीजों में कि नहीं, पितृसत्ता के तौर पे महिलाओं का उत्थान नहीं हो पा रहा है। तो क्या उपाय या फिर किस तरह से हम एक समाज को सुव्यवस्थित और एक बराबरी का दर्जा दे पाए जिसमें महिलाएं समान हो, पुरुष समान हो, भेदभाव ना हो? देखिए, पहली चीज तो ऑब्वियसली हमें सही अपॉर्चुनिटीज अगर मिले, क्योंकि ये जो भी लड़ाई है सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमें सही अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि औरत है। हमारे इस समाज में भी मैं भी देख सकती हूँ, मुझे कई लोग कहते हैं कि मैं लड़की हूँ, मुझे व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि एक अब धीरे धीरे जो बोलने की संख्या है कि मुझे नहीं बैठना चाहिए कम हो रही है, और मुझे बैठना चाहिए बढ़ रही है। पर वो बढ़ती तभी है जब आप खुद पहली चीज अपने लिए लड़ते हैं। जी। क्योंकि देखिए, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो पहले आपसे कहेंगे कि आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और जिस दिन आप कर देंगे उस दिन बोलेंगे मुझे तो पहले ही पता था कि तुम कर सकते हो। तो आप, जी। ये कुछ ऐसी आवाजें हैं जिनको आपको इग्नोर करने की जरूरत है, और अपने काम पर फोकस करके अपने आप को सक्सेसफुल बना के फिर दिखाने की जरूरत है कि हम हर काम कर सकते हैं। पहले हमें मौका नहीं दिया गया, अब दिया जा रहा है। और देखा जाए तो बहुत पहले जब इन चीजों की शुरुआत हुई थी तब ये एक पेट्रियार्की बोल के नहीं था कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ऐसा कुछ है, बिल्कुल नहीं। नहीं। पहले एक ड्यूटीज बांधी गई थी, और उस समय शायद क्योंकि हम बाहर ऑफिसेज नहीं होते थे, एमबीए, सीए, इंजीनियर, ये डिग्रीज नहीं होती थी, या तो खेती का काम होता था और घर होता था। बिल्कुल। तो दो लोगों ने अपनी ड्यूटीज बांध ली थी कि उनका काम बाहर करने का है, इनका काम घर संभालने का है। और घर संभालने में आज भी आप कई फैमिलीज को देखते हैं जो हम एक्चुअली रियल गाँव में जाते हैं, विलेजेस में, जो एकदम जो आज भी अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। उनके यहाँ पर बिल्कुल। बाहर के कामों में महिलाएं नहीं बोलती, घर के कामों में पुरुष नहीं बोलते। बिल्कुल। घर के सारे डिसीजंस औरत के होते हैं, चाहे वो हम्म। माँ हो, पत्नी हो, जो भी हो, वो घर के डिसीजन सिर्फ उनके हैं। आप बाहर काम करते हैं, आपको नहीं पता घर के अंदर क्या हो रहा है, आप बोल नहीं सकते उस पर। तो उन्होंने अपनी बिल्कुल। अपनी ड्यूटी बांध ली थी कि मैं ये काम करूंगा, तुम ये काम करोगे, और ऐसे हम घर को एक बैलेंस्ड रूप में चलाएंगे। पर हम सभी जानते हैं कि जब आपको चीजों का ठीक से नॉलेज नहीं होता, लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस।
तो आप चीजों को खराब करते हैं। जब धीरे धीरे लोगों ने वो रीत खत्म होती गई, सब कुछ लोग बाहर निकलने लगे, काम 10 तरीके के होने लगे, फिर औरतों को लगा कि हम वो काम भी कर सकते हैं, तो धीरे धीरे कुछ लोग, कुछ ऐसे पुरुष हुए जिनको अच्छा नहीं लग रहा था, और उन्होंने उस ड्यूटी को ऐसा रूप दे दिया कि तुम तो कर ही नहीं सकते, ये काम सिर्फ एक लेबल लगाने जैसा हो गया एक कि लेबल लगा दिया, जो गलत है। पहले लेबल नहीं लगता था, पहले आप सबकी सहमति से ड्यूटीज बांधी जाती कि तुम्हारा अपना काम है, मेरा ये काम है, और सब अपना अपना काम करते थे, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता था। तो पहले का समय अलग था। अब जाके धीरे धीरे चेंज आ रहा है, क्योंकि काम ऐसे हो गए हैं जो हम भी कर सकते हैं। घर संभालने का एक अलग वे हो चुका है, अब उतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज नहीं होती है। पहले एक एक घर में आप मान लीजिए 30-30, 40-40 लोग रहते थे जी। तो मेरे हिसाब से तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब वो एक साथ मिल जाए तो उनके लिए गेट टुगेदर हो जाता था। तो वो इतने खुश थे अपनी लाइफ में कि आप उनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी। अब हम इतने अकेले पड़ गए हैं, हम ज्यादा समय सिर्फ काम पे बिताते हैं, फैमिलीज के लिए इतना समय नहीं है। तो अब धीरे धीरे लड़कियां भी बाहर कदम रख रही है, जो क्योंकि हुआ नहीं है तो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। तो उसके लिए जरूरत यही है कि पहले हम जो लड़कियां हैं वो खुद ही इस चीज के अपने राइट्स के लिए खड़े हो जी। और ज्यादा जल्दी हार ना मान ले। दूसरा, हम जब कथा का समय, स्पीचेस का समय होता है, क्योंकि देखने को जब हम बड़े बड़े लोगों के नाम लेते हैं, लड़कियों में भी जी, कि आप किसी का भी किसी भी फील्ड से नाम लीजिए, चाहे सीए में हो, एमबीए, इंजीनियर, डॉक्टर्स, लॉयर्स, आप एक्ट्रेसेस, किसी का भी नाम लेते हैं तो बड़े बड़े नाम सुन के घर वाले बड़े खुश होते हैं कि अरे इस लड़की ने कितना काम कर दिया, देखो कितनी सक्सेसफुल है। वही आपकी बच्ची, घर की बच्ची जब बोलती है मुझे भी करना है, तो आप कहते हैं अरे नहीं नहीं, पागल हो क्या, अभी तो रिश्ते भी आ रहे हैं अच्छे अच्छे। तो ये सोच बदलनी है कि अगर आप किसी और को देखकर खुश हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि उसने मेहनत करके वो पोजीशन हासिल की है, तो आप अपने बच्चों को भी वो मौका दे, वो फ्रीडम दे कि वो काम कर सके। और समय बदलता है, समय के अनुसार आप नहीं बदलेंगे तो आप आगे नहीं रह पाएंगे। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ बदलना है काम के हिसाब से। आप अपने संस्कार, अपने धर्म को जीवित रखिए, और वो कभी, जैसे सच कभी नहीं बदलता। आज के समय में सच झूठ एक नहीं है, सच अभी भी सच ही है, झूठ अभी भी झूठ ही है। और ये आगे के 20-25 साल भी निकल जाएंगे तब भी सच सच ही रहेगा, झूठ झूठ ही रहेगा, ये बदल नहीं सकता। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो कभी बदलते नहीं है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स को अपने अंदर लेकर, उन संस्कारों को लेकर आप आगे बढ़िए। आज की दुनिया जो डिमांड करती है उन चीजों में कदम रखिए, आपको एक नया एक्सपीरियंस मिल सकता है। एंड आई डोंट थिंक भगवान ने कभी ये बोला है कि आपको पुरानी चीजों को लेकर ही चलना है, क्योंकि ऐसा होता तो भगवान इतने अलग अलग अवतार नहीं लेते। क्योंकि श्री राम को जब हम देखते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा के बाहर कुछ नहीं करते। वही कृष्ण को जब आप देखते हैं जी, तो उन्होंने राजनीति भी करी है, उन्होंने कई प्लानिंग्स भी करी है। तो वो वैसे क्यों बने दूसरे युग में? क्योंकि उनको भी पता था कि चेंज इज नेसेसरी, लेकिन प्रिंसिपल्स आपके वही होने चाहिए। श्री राम भी सच के लिए लड़ रहे थे, कृष्ण भी सच के लिए लड़ रहे थे, और आप कोई भी अवतार उठाकर देखिए वो सब सच के लिए ही लड़ते हैं, बस उनके तरीके अलग होते हैं। तो चेंज इज नेसेसरी। आज का समय बदल गया है, आप उस समय में आइए, आप उस समय के अनुसार काम करिए, लेकिन सच्चाई के साथ, धर्म के साथ। तो आप अभी भी सक्सेसफुल है और आप अभी भी सही ही कर रहे हैं। जी। एक और चीज, मैं शायद ये मेरा पर्सनल हो सकता है, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि भगवान श्री कृष्ण जो कि 16 कलाओं के योगी माने जाते हैं, उनके ऊपर बहुत से अपक्षेप लगते हैं कि उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, फलाना फलाना। जबकि उनका जो चरित्र है, उनका जो व्यक्तित्व था, वह सभी अवतारों से अलग था। तो आप उन मुझ जैसे लोगों के लिए, मुझे ही मान लीजिए कि मेरे अंदर के इन विचारों को मैं किस तरह से समझाऊं?
किस तरह से मैं उनके व्यक्तित्व को और अच्छे से निकटता से समझ सकूं? पहली चीज, पढ़ के। जी। हम आज जनरल एजुकेशन की जब बात करते हैं तो आप जी। हर चीज में अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए, इकोनॉमिक्स में चाहिए, बिजनेस स्टडीज में, मैथ्स में, इंग्लिश में, आप बुक्स जी। पढ़ते हैं। आप बुक्स को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर अपने टीचर से पूछते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो। आज के समय में प्रॉब्लम है, पहली चीज हम पढ़ना नहीं चाहते, हम्म। क्योंकि अब बुक्स का साइज देख के सबको लगता है कि, और ऊपर से वर्ड्स ऑब्वियसली, लेकिन जरूरी है। आप अगर भगवान को समझने की कोशिश करें जो आज तक किसी ने समझा ही नहीं है, तो जी। आपको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। जी। सब कुछ लिखा है। अब राजनीति क्यों करनी चाहिए? आज के समय में क्या हो रहा है? राजनीति। बिल्कुल। आज कौन है जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन जी रहा है? कोई नहीं। सब अपनी लाइफ में देखा सही। जाए राजनीति ही कर रहे हैं। तो उन्होंने एक अलग अलग रूप बनाए हैं आपको समझाने के लिए कि अगर कुछ लोग हो सकते हैं जिनको श्री राम का चरित्र बहुत प्रभावित करता है, तो वो सोचते हैं कि हमें बिल्कुल। मर्यादित जीवन जीना है, तो उन्होंने एक ऐसा रूप लिया जो पूरी तरीके से मर्यादा में है। जी। उन्होंने ये भी सिखाया कि मर्यादा में रहकर आपको बड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, उसके बाद भी आपके ऊपर कंटिन्यूअसली एलिगेशंस लगते हैं जो हम आज तक लगा रहे हैं। ऑब्वियसली। और उनका रीजन सिर्फ यही था कि वो मर्यादा में थे। आज के समय में आप कैसे उनके चरित्र को समझ सकते हैं जबकि आप सिर्फ ये बोलते हैं कि मुझे सिर्फ मुझसे मतलब है, जी। मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूं? तो ऑब्वियसली आपको राम गलत लगेंगे, क्योंकि उनके लिए वो बिल्कुल अंत में आते थे। उनके लिए उनका परिवार, उनकी प्रजा सबसे पहले। देखिए, राम को समझने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको ये समझना होगा कि एक राजा का धर्म क्या होता है। बिल्कुल। वो एक राजा का धर्म निभा रहे थे, उसके सामने उनको कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़ता, उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वो जी। राजा के पद पे बैठे हैं। उस समय वही होता था। दूसरी चीज, उस समय हम सभी जानते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वो ये भी नहीं बोल सकते थे कि अब मुझे राजा का राज नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सैक्रिफाइस नहीं करना, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस ले लिया था कि वो राज जी। सिंहासन पर बैठेंगे, वो एक राजा का धर्म निभाएंगे। तो वो उनका वचन था जो उनको मरते दम तक निभाना था। तो ये बिल्कुल। एक रूप हो गया। कृष्ण का रूप आता है, वो राजनीति करते हैं। जी। आज हम जब अपने पॉलिटिशियंस की बात करते हैं कि ये तो पॉलिटिक्स है, ये ऐसा हो रहा है, ये सब पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स कृष्ण ने भी करी थी, पर उन्होंने धर्म जी। के लिए किया था। उनको पता था कि अगर कौरवों का साथ रहेगा, कौरवों का राज रहा, तो चीजें बहुत बिगड़ सकती है। तो उनको जी। कैसे भी करके एक ऐसा राज लेके आना था जो धर्म की राह पर चल रहा है, जो सही के बिल्कुल। साथ है, और जो दूसरों को भी एक सीख देगा कि धर्म के लिए आपको किसी से भी लड़ना पड़े, आपको लड़ना चाहिए। यानी लड़ना, जी। यानी अब युद्ध नहीं होता, लेकिन अपने राइट्स के लिए खड़े होना। जी। तो आपको एक अलग अलग रूप दिया गया है, जिसको आपको उनमें से अच्छी चीजें लेनी है जो आज के समय में पॉसिबल है। अब युद्ध जी। आज के समय में पॉसिबल नहीं है कि आपको आपकी फैमिली से प्रॉब्लम हुई और आप धनुष बाण लेकर खड़े हो गए, नहीं है ना? तो बिल्कुल। ये हमारी खुद की सोच है, खुद की समझ है कि हमें जो आज पॉसिबल है वो चीजें, और जो प्रिंसिपल्स हमें वो समझा रहे हैं, दैट इज कि आप सही के लिए किसी के सामने भी खड़े हो जाइए कि ये सही है जी। और मैं सही के ही रास्ते पर चलूंगा। उसके लिए मुझे जी। कुछ भी करना पड़े, आई विल डू दैट। आप मुझसे बात नहीं करते, मत करिए। आपको रिश्ता नहीं रखना, मत रखिए, पर ये सच है, ये सही है, और मुझे इसी रास्ते पर चलना है। और हम क्योंकि चीजें नहीं पढ़ते हैं, तो आज का समय ऐसा आ रहा है कि आपको राम से ज्यादा रावण अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल। 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 मतलब हालांकि ये मेरा भी कुछ अनुभव रहा है इन चीजों पे कि हमें कहीं ना कहीं रावण की छवियां देखने को मिल जाती है, जो कि बोलते हैं कि नहीं, वह तो उत्कृष्ट हैं चीजों में। वहीं पर विचारों का मतभेद हो जाता है, अब देखिए, फॉर जहाँ पे। एग्जाम्पल,
जो लोगों को रावण अच्छे लगते हैं। पहली चीज, रावण बहुत ज्ञानी थे, हम सभी जानते हैं, पर ज्ञानी होने से आप सिर्फ अच्छे नहीं हो जाते। उनके अंदर ऐसी बिल्कुल। कई कमियां थी जिस कमियों को राम ने मारा है। राम और रावण सिर्फ दो व्यक्तियों का युद्ध नहीं है, ये अच्छाई और बुराई का युद्ध है। जी। कि आपको, क्योंकि अब अगर आपने रामायण भी देखा हो, नहीं भी देखा हो, जो देखते हैं क्योंकि पढ़ते नहीं वो उन्होंने रामायण सीरियल देखा है, आप अंत में जी। देखते हैं जब उनकी मृत्यु होती है वो राम चिल्लाते हैं। हम्म। अब जी। इसके पीछे पूरी स्टोरीज है, देखिए बहुत बड़ी स्टोरी है कि असल में रावण और कुंभकर्ण भगवान के ही द्वारपाल थे, जय विजय, जिनको श्राप मिला था, उस वजह से वो तीन जन्म लिए थे उन्होंने। तीन जन्म में हिरण हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, तीन जन्म खत्म करके फिर भगवान के पास चले गए। तो स्टोरीज किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरी चीज, रावण की जो दो तीन बातों को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। पहली चीज कि उन्होंने अपनी बहन के लिए सब कुछ किया, तो जी। सबको ऐसा भाई चाहिए, मुझे नहीं लगता ये सही है। किसी भाई को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि उनकी बहन ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाने को कहा जो तैयार नहीं है, जो शादीशुदा है, और जब जी। उसने मना करने की कोशिश की तो उन्होंने उनकी पत्नी को मारने की कोशिश की। जो गुस्से में जी। आके, उस समय लॉ नहीं था, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, उस समय आपके पास धनुष बाण सो तलवार कॉल्ड। रहते थे, आप लड़ सकते थे, है ना। उस समय जी। डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, आपको समझना होगा वो चीज। उस समय लड़ाइयां ऐसी ही होती थी कि जी। आपको गलत लगता है, आप युद्ध करते हैं, जो जीता बस वो जीत गया। तो उस वे में उन्होंने, लक्ष्मण ने, कि ये देख कर के मेरी भाभी पर या मुझ पर या मेरे भैया पर ये एक तरीके से जबरदस्ती कर रही है, उन्होंने अपना कार्य किया। अब जी। वो अपने भाई के पास जाती है और उसने कहा कि उसने आपकी बहन के साथ गलत किया, आप उसकी पत्नी के साथ गलत करो। जी। और रावण जाकर उनका हरण कर लेते हैं। आपको ये अच्छा लगता है? आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि आपकी बहन किसी व्यक्ति के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगी, उसकी पत्नी को मारने की कोशिश करेगी, और आपकी बहन अच्छा काम कर रही है। तो ये पहली पक्षपात चीज है करना। कि हाँ, मुझे ऐसा भाई चाहिए। मुझे तो ऐसा भाई बिल्कुल नहीं चाहिए। उस भाई को अपनी बहन को समझाना चाहिए था कि गलत तुमने किया है, उसने तो सही किया। क्योंकि उस समय, फॉर अगेन, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। रावण भी एक राजा थे, वो जानते थे कि जब ऐसा कुछ होता है आप तलवार ही उठाते हैं। जब आपको अपनी जान पर दिक्कत दिखती है आप तलवार उठाते हैं। तो उनको यही कहना चाहिए, गलत तुमने किया, जब उसने मना कर दिया तो तुमने जबरदस्ती क्यों की। दूसरी जी। चीज, वो बोलते उन्होंने सीता को हाथ नहीं लगाया, वो लगा भी नहीं सकते थे। जी। पहली चीज, सबसे बड़ी बात है, आप ये मत बोलिए सीता कोई नॉर्मल स्त्री नहीं थी, वो लक्ष्मी का अवतार है। जी। वो लक्ष्मी का अवतार है। और इस पर कई स्टोरीज है जो जी। कहा जाता है कि पहली चीज तो सीता माता देखा जाए एक तरीके से रावण की ही बेटी थी। तो अब देखिए, ये स्टोरीज है जो आपको जानना जरूरी है। लोगों को पता नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो उनको रावण अच्छे लग रहे हैं। तो हम एक ऐसी स्थिति, ऐसे टाइम पर जा रहे हैं कि हम एक्चुअल विलेंस को अपने हीरो बना रहे हैं। जी। तो आप कैसे काम सही करेंगे अपनी खुद की लाइफ में, जब आपको एक ऐसा व्यक्ति पसंद आ रहा है जिसने किसी की पत्नी का हरण कर लिया। बिल्कुल ये कोई सही व्यक्ति है? नहीं। तो हम, लेकिन इसके पीछे भी रीजन सिर्फ ये कि हम पढ़ नहीं रहे हैं। आप जिस दिन पढ़ने बैठेंगे, आप एक एक चीज पढ़िए। हमारे पास हर चीज के लिए, हमने तो इतने डिटेल्ड वर्जन में सब कुछ निकाल दिया। आपके पास छोटी छोटी चीजें हैं, सिर्फ राम के ऊपर भी किताबें हैं, सीता जी के ऊपर भी है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी सब राइटर्स हैं जो अपने मन से कुछ भी लिखते हैं। आप कोई भी आएगा और आकर राम पर कुछ भी लिखकर चला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली राम कहाँ आ रहे हैं यहाँ पर आपको बोलने कि तुमने गलत लिखा है। भाई मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, तुमने क्या लिख दिया। भगवान की बस यही चीज है, और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। हमें लगता है कि उनको फर्क पड़ता है, तो आप उनको मानो ना मानो, उनको कौन सा फर्क पड़ने वाला है। उनका कोई फैन बेस नहीं है कि उनके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। तो वो अपनी हरकतें, दुनिया उनकी है, उनकी ही रहेगी। आप आए हैं और चले जाएंगे, उसके बाद भी दुनिया उनकी ही रहेगी, और हमेशा से रहती आई है। जब इतने वर्षों पहले की हम बातें कर रहे हैं राम और कृष्ण की, मतलब तब से सब कुछ चलता आ रहा है। तो जब तब कुछ नहीं बदला तो अब क्या बदल जाएगा।
जी। कई लोग आए जो उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए, उनको फर्क नहीं पड़ा। पर बस यही है कि आपको जब भी दिक्कत आए प्लीज स्टडी, आप पढ़िए, जी। कुछ ना समझ आए, आप हमारे आसपास ऐसे कई गुरु हैं जो हमें समझा सकते हैं, वो समझिए। उसके बाद भी आपको क्वेश्चन आया तो आई वुड से कि आप सही है, आपका क्वेश्चन करना जायज है। पर मैंने कई बार अपनी स्पीचेस में देखा है लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन भी नहीं, एक्चुअली ब्लेमिंग्स करते हैं, किया है ऐसा, ये किया वो किया। अश्योर्ड और होना सिर्फ उस चीज के ऊपर। हाँ, और फिर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए उन्होंने राम के ऊपर कहा, तो मैंने उनसे कहा आपने रामायण पढ़ी है या रामचरितमानस पढ़ी है? नहीं। इंस्टाग्राम पे देखा, फेसबुक पे देखा, गूगल पे। मतलब आप नॉलेज भगवान की लेने जा रहे हैं और आपके पास कोई बेस नहीं है अपनी बात को प्रूव करने का, और आप सीधा उस पर इल्जाम लगा रहे हैं जो कितनों की आस्था है। आज जी। भगवान पे बातें करना या जोक्स बनाना हमें इतना कैजुअल लगने लगा है क्योंकि आप नहीं फूल्स मानते। कहते हैं हाँ, आजकल। कितना आप नहीं मानते, पर ऐसे लाखों लोग हैं जो उनके सामने जाकर रोते हैं, उनको जी जी। अपना सब कुछ मानते हैं। आप सोच भी नहीं सकते वो कितना प्यार करते हैं उनसे, आज उनको कितनी ठेस पहुंचती है। अगेन जैसा मैंने कहा, हमें फर्क नहीं पड़ता किसी और से, हमारा काम बन रहा है, हमें शोज मिल रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, करते हैं, कोई मनोरंजन का दुखी हो। साधन। एग्जैक्टली। और इतना आपके पास आई थिंक इतनी कमी है कंटेंट की कि आप एक्चुअली खुद कुछ नहीं बना रहे हैं, आप बस चीजें ले रहे हैं जो लोगों की आस्था है और उस पे 2-3 जोक्स बनाकर आप सामने आ रहे हैं। जी। तो क्रिएटिविटी बोल के आई डोंट थिंक सो कुछ है फिर। क्रिएटिविटी तो और ये एक सोच है आपको जो बदलना है कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे। जी मजाक करना अच्छी बात है, मजाक वो होता है जब दोनों हंसते हैं। जी एक दुखी हो जाए और आप हंसते रहे, वो मजाक नहीं। बिल्कुल तो ये अगर हम सही कर ले तो आई थिंक चीजें बेटर होने लगेगी। जी। शिक्षा का महत्व हमें यहाँ से देखने को बिल्कुल साफ साफ दिख जाता है कि हमें विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट वी आर ट्राइंग टू एलिगेट समवन और समथिंग जी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो शिक्षा में मुझे भी लगता है कि शिक्षा का स्तर है जो सभी को है, और हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके जरूर। लिए धर्म, भगवान कृष्ण, पुरुषोत्तम श्री राम, ये एक इतने बड़े विषय हैं जिन्हें हम इस छोटे से समय में शायद नहीं समझ पाए। ये सिर्फ एक कोशिश थी कि हम कुछ चीजों को समझ पाएं आपके माध्यम से, जिन्हें हम कोशिश कर सकते हैं उन संसाधनों से के माध्यम से, या कहें पुस्तकों के माध्यम से, स्कल्पचर्स के माध्यम से, जो भी जी हमारे पास अवेलेबल है, इन चीजों से। तो आखिरी में, अंत में शायद हम टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप हमारे जो भी सहयोगी मित्र और धर्म बंधु हैं जो भी जुड़े हुए हैं, आप उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी, उन्हें संबोधित करना चाहेंगी? मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप पूजा पाठ करते हैं तो ही आप सही रास्ते पर चलते हैं। आप अगर पूजा पाठ नहीं भी करते लेकिन आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, सच बोलते हैं, अच्छे काम करते हैं, ऑनेस्ट काम करते हैं, प्योरिटी रखते हैं, तो आप धर्म की ही रास्ते पर चल रहे हैं। एंड आई थिंक बस यही कहूंगी कि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएं, वो चाहे कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब्स हो, आर्टिस्ट हो, स्पिरिचुअलिटी का काम हो, आप कोई भी काम हो, बहुत मेहनत करिए, ऑनेस्टी के साथ करिए, बहुत सक्सेसफुल होइए, लेकिन अपनी सक्सेस से आप किसी और की भी सहायता करें। आपका एजुकेशन अगर सिर्फ आपके ही काम आ रहा है तो वो इतना काम का नहीं है, लेकिन अगर आपके एजुकेशन से किसी और की भी लाइफ बेहतर हो रही है, कोई और भी खुश हो रहा है, किसी और के जीवन में भी चेंज आ रहा है, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी में एक व्यक्ति के लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं, आई थिंक आपने
आपका जो पर्पस है ह्यूमन लाइफ का आपने पूरा कर दिया। क्योंकि सिर्फ अपने बारे में सोचना तो फिर वो तो जानवर भी कर रहे हैं, आप में और उनमें फर्क ही क्या हुआ। जी। वो भी अपना पेट भरते हैं, अपना अपनी फैमिली चलाते हैं, वो यही काम कर रहे हैं। आप और हम में फिर अंतर ही क्या रहा, अगर हम सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, अपनी फैमिली चला रहे हैं। अगर जी। आपकी लाइफ से कोई एक भी, अगर जिसकी लाइफ में चेंज आता है, वो खुश होता है, तो आपने अपने लाइफ का पर्पस कंप्लीट कर लिया है। सो डू दैट प्लीज, हेल्प समबडी। और हेल्प सिर्फ पैसों से नहीं होती, आपके बिहेवियर से होती है, आपके एजुकेशन से होती है, आपके कैरेक्टर से होती है, आपके बातों से होती है। और अगर आपने वो कर दिया, आई थिंक यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। या सो आई फील कि मुझे लगता है कि ये जो सेशन हमारा रहा, जो भी जी बातें हमने आपके द्वारा सुनी, ऑफ कोर्स ये हमें हेल्प करेगी इन फ्यूचर कि हम एज अ गुड सिटीजन, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग हो सकें और इस सोसाइटी को, इस समाज को एक नई दिशा की ओर ले सकें। क्योंकि आज के समाज को मुझे लगता है कि आने वाले कल को हमारी ओर से परिवर्तन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमने जरूर। हमारे हिसाब से दुनिया को बहुत बदल दिया है, बहुत हद तक जो बदल चुके कहीं ना हैं। कहीं अच्छा भी है, कहीं ना कहीं बुरा भी है, तो जो बुरा है उसको हटा दे, जो अच्छा है जी। उसका और विस्तार करे। बिल्कुल। तो जी। तो अंत में मैं आपका फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े और होपफुली ये हमें हेल्प करेगा इन फ्यूचर और हमें लीड करेगा कि हम आपके कहे हुए मार्ग पर चल पाएं और इस समाज को, इस दुनिया को और भी खूबसूरत बना पाएं। तो इसी के साथ में हम थैंक यहाँ यू। पे हम जी, तो धन्यवाद। राधे राधे। और आशा करते हैं राधे किसी राधे। तरह से और सेशंस में मिल पाएंगे। जरूर जरूर। राधे राधे। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जय किशोरी जी लाइव थी और उनके द्वारा हम लोगों ने बहुत सारी ऐसे डीप फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस बातें को जाना, जो कि आई होप कि बहुत सारे लोगों के साथ में घटी होंगी, उन्होंने इस तरह की चीज़ें देखी होंगी। सो ये इन इस सेशन का हम फ्रूटफुल एसेंस ये निकाल सकते हैं कि ये चीज़ें हमें हमारी लाइफ में और किसी और की लाइफ में एक बदलाव करने के लिए, एक सकारात्मक बदलाव करने के लिए, ना कि सिर्फ कहने मात्र से और कुछ बोल देने मात्र से हो। तो ये हमें ज़रूर से ज़रूर मदद करेगा ये सेशन। और इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा जो हमारे इस सेशन में जुड़े और इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी पॉजिटिव बनाया, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया। आशा करता हूँ कि हम लोग फिर एक बार इस तरह से इकट्ठे होंगे और जया किशोरी जी से, साध्वी जी से फिर से इस तरह की बातें हो पाएंगी। तब तक के लिए राधे राधे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्ण।